गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको करना है एक्सरसाइज 3D। क्वेश्चन 5 देखिए, लिखा कि फाइंड द प्रोडक्ट। (73.92 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखा है। इसी को आपको सॉल्व करना है। सिंपली आपको पहले बताया, अगर डेसिमल नहीं भी होता है, बात करें डेसिमल नहीं होता, सिंपली जब आपको मल्टीप्लाई करना होता है जो भी नंबर दिया उसके साथ 10 की, 100 की, 1000 की, तो मुझे पूरे के साथ बैठ के मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। ठीक है, तो कोई देखो अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है, सॉरी पॉइंट नहीं होता, सिंपली इसका आंसर आता कितना, इस पूरे के बस इतने की मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, जीरो का छोड़ देते तो कितना मिलता, 7,3,9,2 और एक बार जितना भी जीरो होता है ना वो जीरो पे हम लगा देते हैं। ये मेरा रिक्वायर इसमें लेता है, बट यहाँ पे आपको पॉइंट दिया ना, पॉइंट दिया तो आपके क्वेश्चन में जितने नंबर के पास से पॉइंट होता है ना, आंसर में भी उतने ही नंबर के पास से पॉइंट होता है। तो क्वेश्चन में आपके पास 2 नंबर के पास पॉइंट दिया है, क्वेश्चन में आंसर में क्या है 2 नंबर के पास ही पॉइंट होना चाहिए। कुल मिला के मेरा पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम चाहे तो जीरो को हटा भी सकते हैं। ठीक है, चाहे तो जितना मिले तो कोई मतलब नहीं है, फ्री हो। ठीक है, ये समझ में आया। तो इस टाइम पे कितना होगा 739.2 हो जाता है, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अधिक ही आता है। ठीक है, अब देखो इसको बताने का तरीका होता है सिंपली ऐसे, इसको ऐसे बताया जाएगा। आप फ्री कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे बताएंगे, होगा क्या, मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी है, मुझे मल्टीप्लाई करनी है जीरो मल्टीप्लाई कैसे, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। मेरा आंसर आएगा 37392। ठीक है, देखो इसमें कितने जीरो है, एक बार जीरो है ना, तो मेरा पॉइंट जो है ना, मेरा जो पॉइंट है यहां से उठ के वो 1 प्लेस वो राइट साइड चला जाएगा। तो पॉइंट आपका यहाँ पे था ना, उठ के क्या होगा, ठीक है, पहले भी आपका यही आंसर आया था और अभी भी यही आएगा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका था, ये बस आपको पॉइंट को जंप कराना है। ठीक है, कब जंप करा रहे हैं, जब आपका यहाँ से 1 टाइप का मल्टीप्लाई। ऐसे क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्वेश्चन इसी का थर्ड देखिए, थर्ड में लिखा है ये 84.003 मल्टीप्लाई बाई ये 10। ठीक है, 84.003 मल्टीप्लाई बाई ये 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो कितना टाइम लिया, एक बार जीरो ना तो पॉइंट उठ करके इधर चला जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 840 पॉइंट क्या हो जाएगा ये 03। समझ में आ रहा है ना। अभी मत करें तो आंसर में तो आपका 3 टाइम डेसिमल नंबर है, इसमें भी जाना चाहिए। हाँ भाई आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो ये जीरो आएगा नहीं यहाँ पे, एक बार जीरो बचा आएगा नहीं, बट जीरो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन कर सकते हो आप। वैसे आपकी 100 की मल्टीप्लाई करनी है, इस बार जीरो जो होगा ना, पॉइंट जो होगा 2 प्लेस जंप करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है जो, उसमें जो आपको पॉइंट है वो कितना टाइम जंप करेगा, वो 3 टाइम जंप करेगा। क्वेश्चन देखिए यहां से, लिखा हुआ है 6.7314 मल्टीप्लाई बाई ये 1000 लिखा हुआ है। सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन, कितना जीरो है, 3 टाइम जीरो है, तो ये पॉइंट है यहाँ से उठेगा और जंप करते हुए 1 प्लेस 2 प्लेस और ये 3 प्लेस यहाँ पे जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 और ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब एक बार जीरो कहाँ गया, जीरो खत्म हो गया भाई, ये 3 जीरो से हम लगता ना, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो 4 में लिखा है 6.25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1000। इसका सोल्यूशन में क्या करोगे, जीरो का 3 टाइम दिया, बट आपके पास जो जंप करेगा नंबर को सिर्फ 2 ही प्लेस कर पा रहा है, इसकी वैल्यू है 6 2 5 0। अच्छा क्यों हो गया सर,
देखो ये लिखा 6.25, चाहे तो आप 0 0 लिख सकते हैं, कई बार 0 पॉइंट पर कोई मतलब तो है नहीं। तो देखो पॉइंट होगा और ये 3 पे जाके यहाँ चला जाएगा, ये 250 के पास चला जाएगा, यहाँ पॉइंट आ गया। अब बताओ ना ये 6250 पॉइंट। अब इसके बाद कुछ नहीं है, 0 0 है, 0 को लिख के आना है, कोई मतलब नहीं, फिर डेसिमल में कोई मतलब नहीं, पॉइंट को आना इसकी वैल्यू दी जाए। अगर ये आपको दिक्कत अक्सर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत, तो आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, अभी आगे आएगा तो बताएंगे ऐसे करने आता है। पर ध्यान दें 3 0 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आंसर आएगा 625, ठीक है। और 3 बार 0, 1 2 3 बार ये 0 आ गया, ठीक है। अब आती है पॉइंट लगाने की बारी। तो आंसर में कितने नंबर के बाद है पॉइंट? 2, आपका भी आंसर आएगा 2। और यहाँ पे 0 कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट का भी मतलब ये आंसर बैठ गया, ठीक है। हम ऐसा जल्दी करेंगे, ठीक है। जब ये यहाँ कुछ और आ जाएगा 1225 पर कुछ 1000 बजाय कुछ और आ जाएगा, तो फिर मुझे यही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तब हम यहाँ पे ये नहीं कर पाएंगे। बट जब आपका इस फॉर्मूला को डायरेक्ट कर सकते हैं ना, जब जो काम मतलब 2 सेकंड में हो सकता है, 2 मिनट लगाने की क्या जरूरत है, तो ये सब करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आ भी गया है, क्या लिखा हुआ है 3.65 मल्टीप्लाई बाई 9। अब तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, सब पॉइंट कितना बड़ा कि 0 पता ही नहीं चलता कहाँ पे है। तो फिर मुझे अपना सॉल्यूशन जो था बेसिक उसी के बेस पे करना पड़ेगा। 3.65 मल्टीप्लाई बाई 9। सिंपली सोचो कि आपके पास ये 0.9 है, इसकी तो मल्टीप्लाई करनी आती होगी ना, तो ऐसा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 9 5 जा 45, कैरी आ गया 5, 9 6 जा 54, 58 कैरी आ गया 5, 9 3 जा 27 और ये 32। 1 हिसाब करेंगे तो क्या मिलेगा? तो यही मिलेगा 365 ही मिलेगा। ये होगा फिर 5 3 9 और ये 6। बट ये जो आंसर था यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था ना, तो मेरे आंसर में भी क्या होगा 2 नंबर के बाद सिर्फ पॉइंट आएगा, सो गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया होगा, सारे के सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही दिए हैं, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई करने आता है तो करिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन से लास्ट वाले में एट वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 0.0146 मल्टीप्लाई बाई 69, ठीक है। तो क्या करेंगे 0.0146 मल्टीप्लाई बाई 69। सपोज लो कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई करो। 9 6 जा 36, 9 4 जा 36, 39 3 9 1 जा 9 3 12 कैरी 1 9 0 जा 0 1 कैरी आया था और 9 0, ठीक है। 6 का 6 6 जा 36 कैरी आ गया आपका 3 6 4 जा 24 3 27 कैरी आ गया 2 6 1 जा 6 2 8 कैरी कुछ नहीं जाएगा 6 0 जा 0 और 6 0 जा 0 प्लस कर दीजिए 4 आ गया 9 4 15 कैरी 1 आ जाएगा 7 2 9, ठीक है। यहाँ पे भी 0 ये 1 ये 0, कितने नंबर पॉइंट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर
कीजिए, कोई मतलब नहीं, लिखे ना लिखे कोई खास मतलब नहीं, ठीक है, चल सकते हैं। तो आपका हो गया। तो सारे क्वेश्चन का एक नंबर मल्टीप्लाई करके आप नाप लें, बाकी आंसर देगा 4 नंबर के बाद से आपका पॉइंट आएगा। और पॉइंट हम ना इधर से नहीं काउंट करते हैं, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया सेम 4 की तरह दिया, बट इसमें दोनों जो नंबर है वो डेसिमल्स हैं, यानी कि दोनों के पास क्या है, पॉइंट लगा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले कर सके। तो क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड में लिखा है 3.5 मल्टीप्लाई बाई 6.3। सिंपली मल्टीप्लाई करने से आप करते हो, ठीक है। सोचो ना कि आपके पास पॉइंट है ही नहीं, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13, 3 3 जा 9 1 10, 6 5 जा 30 कैरी आ गया 3, 6 4 जा 24 3 27, ये 2 कैरी आ गया, 6 3 जा 18 और क्या आ गया आपका ये 2 20, 6 5 जा 15, सिंपली इसको प्लस करिए 5 3 7 ये 21। अब आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। देखो पॉइंट कितने नंबर के बाद रहेगा, देखो इस वाले में जो आपका पॉइंट है वो 2 नंबर के बाद है, और यहाँ पे जो 1 नंबर के बाद। ऑल ओवर जो आपका डेसिमल काउंट होगा वो कितने बाद होगा, वो 2 डेसिमल प्लस ये 1, यानी कुल मिला के 3 नंबर के बाद, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे आपका पॉइंट, ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो अगर आपके पास जितने भी नंबर दिए, अगर डेसिमल हर प्लेस पे है, मतलब हर डिजिट के साथ दिया हुआ है, तो पूरे नंबर में जो दिया क्वेश्चन में उस पूरे को काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 1, पूरे में कितना रहेगा 3, और आंसर में कितना आएगा वो 3 नंबर के बाद। और बार पॉइंट आपका यहाँ पे रहता है, तब इस बार पॉइंट यहाँ पे रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 9। क्वेश्चन 9 में लिखा उसने को 0.014 मल्टीप्लाई बाई 0.46, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करिए इसको, कैसे लिखोगे 0.014 मल्टीप्लाई बाई 0.46 करिए मल्टीप्लाई, तो 4 6 जा 24 कैरी आ गया 2, 6 1 जा 6 2 8, 6 0 जा 0 6 0 जा 0, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 0 जा 0 4 0 जा ये 0। अब यहाँ 0 दिया तो मल्टीप्लाई करना है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कर भी सकते हो 0 0 0 0 करो, ये मिलेगा आपको 4 4 6 0 0 0 करिए पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपका पॉइंट यहाँ, ठीक है। तो कर सकते हो। और कभी कभी देखना आपका क्वेश्चन कहीं ऐसे आ जाएगा, जैसे कि 2.1 मल्टीप्लाई आ गया, जैसे कि 1.36 ऐसे करके आ जाएगा। आपका यहाँ पे आपका आंसर आएगा, सपोज तो ऐसे आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा, यहाँ आपका आंसर आएगा जैसे 3 डिजिट का, ठीक है। और आपको डेसिमल कितना आएगा 1 2 3 4 डेसिमल के बाद 4 प्लेस के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तब क्या किया जाएगा, तब आप यहाँ पे 0 बढ़ा के पॉइंट लगाना। अगर आपको डेसिमल प्लेस कम पड़ जाता है 0 लगा के करते हैं। अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें आएगा शायद, मुझे लगा यहाँ से आएगा, तो आया नहीं है।
क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से वो 6 सर इसमें आ जाए, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 में क्वेश्चन 6 का फोर्थ देख लो सबसे पहले, ठीक है। क्या लिखा है 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। करिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं, पर आप कैसे करोगे देखना, करते जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे दो जगह करते जाएंगे। सबसे पहले 0.2 की मल्टीप्लाई 0.02 के साथ जब कितना आएंगे 2 2 जा 4 2 0 चाहिए 0। अब 0 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। फिलहाल आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब तो 0 करेंगे तो 0 0 है, फिर 0 करेंगे तो 0 0 है, कितना लंबा सा आएगा 3 नंबर के पास करेंगे, ठीक है। तो मुझे इतना नंबर करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब सिंपली क्या कर सकते हो, देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना मिलेगा 4 ही तो मिलेगा ना, और बाकी सब तो 0 ही 0 मिलेगा, ठीक है। अब मुझे पॉइंट लगाना है, पॉइंट कितने नंबर बाद लगाएंगे 1 2 3 नंबर के बाद, बट मेरे पास जो पॉइंट है वो कितने नंबर, कितना ही नंबर है, सिर्फ एक ही यहाँ दिख रहा है, और मैंने यहाँ किया है तो ये दिख रहा है, फिर यही लिखो क्या दिख रहा है, ठीक है। आप जैसे करना वैसे ही करो, ठीक है। 1 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है 0.002, दिक्कत ये है ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा सा होता जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे करोगे तो इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना आएगा वो 8। मुझे पॉइंट कितने नंबर बाद आना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6, बस मेरे पास तो नंबर एक ही दिया हुआ है, हम यहाँ पे ना ये 8 लिखा है, अभी भी 8 है, अभी भी 8 है, जितना जीरो चाहो उतना बढ़ा सकते, बस जितना जो उतना बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी आपका आंसर है। आपको बैठ में पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। चाहो तो आप कर सकते हो, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 0.004 और मल्टीप्लाई किया 0.0, फिर लंबा सा करना, लास्ट में एक आएगा और बाकी का सब 0 0 बताता है, तो ये कर सकते हैं। तो फिर इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे दिए आप लोग कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, अगर आपको इस वजह डायरेक्ट नहीं करने नहीं कर पा रहे हैं, ये यहाँ तक हम भी कर लेंगे, और बाकी क्वेश्चन जो बाद में दिया वो मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देख क्या है, क्वेश्चन का 0.08 मल्टीप्लाई 3.5, तो सबसे पहले 3.8 के साथ 3.5 की मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको बाद में फिर से क्या करेंगे 0.05 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो यहाँ से 7 का फर्स्ट लिखा है 1.2 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, ये बनता है देखो 1.2 होल स्क्वायर का मतलब फॉर्म में दिया है ना, इसका मतलब होता है ये लिखा है 1.2 इंटू 1. कुछ ये क्वेश्चन जस्ट जो है ना आपका 4 5 की तरह से बन गया, जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 144, अब दो नंबर के बाद से पॉइंट आप यहाँ ऐसे करोगे, ठीक है। 1.2 इंटू 1, ठीक है। करेंगे तो क्या मिलेगा 14, तो ये 4 सॉरी 1 और 2 नंबर पास ऐसे करेंगे, अब कैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड ईयर से वैसे ही दिया हुआ है, वो भी कर सकते हो। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से ही दिया हुआ है, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है, अब 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। बस इसका मतलब क्या होगा, 0.3 का मतलब क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या होगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, ये मिलेगा 9s, तो दोनों एक नंबर और एक नंबर दोनों का पास पॉइंट मल्टीप्लाई बाय ये 0.3, इसके साथ करेंगे तो मिलेगा 27, ये 0 3 बार आएगा, एक कुल मिला के इसका कोई मतलब नहीं। अब करना मल्टीप्लाई कोई नहीं करनी, अब इसका सभी को 0.90 मल्टीप्लाई बाय 0.3 अब करना आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 तक कंप्लीटली सॉल्व करना, बाद में क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करते हैं।